ऑर्डर सीट रहता ऑर्डर है, बिहार सरकार का भी अपना संकल्प है कि किसी भी भूमिहीन को अगर कोई ज़रूरी है हटाना सरकारी ज़मीन से, तो उसको वैकल्पिक इंतज़ाम करते हुए दूसरे जगह ज़मीन दे करके उसका घर बना करके देने के बाद तब उसको हटाना है। तो ये दोनों में से कोई चीज़ पूरा नहीं किया, तो इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम वहाँ से पीछे से हम पहला घर जहाँ तोड़ा है वहीं से मैं देखते आ रहा हूँ, और मधुबनी में इस तरह की घटना की बात है। और दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज मधुबनी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा उपस्थिति है बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस दक्षिण पंचायत में पुरवाड़ी टोला में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं CPIM के विधायक दल के नेता अजय कुमार जी। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। शुक्रिया, बोलिए क्या जानना है। सर, बीते दिनों यहाँ जो है हाई कोर्ट के आदेश पर बिस्फी अंचलाधिकारी के द्वारा 15 गरीब गुरबा की घर को अतिक्रमण हटाया गया है, इस पर आप क्या कह सकते हैं। बिहार में BT एक्ट एक कानून जो है ना वो लागू है। उसके तहत आप इसको इस रूप में समझिए कि किसी भी ज़मीन पर 12 साल से कोई काबिज है, सिर्फ इतना कोई प्रूफ देता है तो उस ज़मीन का मालिकाना हक सरकार को देना है। लेकिन वो 50 साल 60 साल पहले बसे हुए थे, अब उसके बारे में अतिक्रमण बाद कोई ज़मींदार जो है चला करके इसको हटाने के लिए गया और कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन कोर्ट का आदेश जो मुझे जानकारी है वो ये है कि कलेक्टर मधुबनी को आदेश दिया कि आप पेटिशनर और जो घर बना के रह रहे हैं दोनों की बात को सुन करके आप उचित निर्णय लीजिए। हमको लगता है कि वहीं से गड़बड़ी शुरू हुई, तो DM ने आदेश कर दिया CO को कि आप इसको दोनों को सुनिए। अब CO जो है वो गरीब विरोधी होगा, इसीलिए सभी भूमिहीनों का जो है उसने 15 लोगों का उजाड़ दिया। सुनते हैं 30 लोगों को नोटिस किया था। एक बड़ा स्कैंडल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर बड़ा स्कैंडल है। हम समझते हैं ये ऑर्डर सीट रहता ऑर्डर है, बिहार सरकार का भी अपना संकल्प है कि किसी भी भूमिहीन को अगर कोई ज़रूरी है हटाना सरकारी ज़मीन से, तो उसको वैकल्पिक इंतज़ाम करते हुए दूसरे जगह ज़मीन दे करके उसका घर बना करके देने के बाद तब उसको हटाना है। तो ये दोनों में से कोई चीज़ पूरा नहीं किया, तो इसीलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम वहाँ से पीछे से हम पहला घर जहाँ तोड़ा है वहीं से मैं देखते आ रहा हूँ, और मधुबनी में इस तरह की घटना की बाढ़ आ गई है। आज सुबह में उधर मैं गया था वो घोघरडीहा में, वहाँ से मंत्री है शीला मंडल, उनके घर के ठीक बगल में जो है वहाँ पर 15-20 घर को तोड़ दिया, फिर दूसरे इलाके में तोड़ रहा है। ये बिहार के जो अपने एक्ट हैं उससे ऊपर है क्या यहाँ का प्रशासन। बिल्कुल इसके खिलाफ में आवाज़ उठनी चाहिए। आप लोग इसका प्रतिकार कीजिए और जितने इससे जुड़े हुए कागजात हैं बढ़िया से ड्राफ्ट करके हमको दीजिए। रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम बातचीत करेंगे। अब विधानसभा तो चल रही है लेकिन 4 दिन बची हुई है। अब उसके कुछ रूल से सवाल उठाने का कितना दिन पहले उठा सकते, वो सब चीज़ तो निकल गया लगभग। लेकिन किसी भी फॉर्म में हम देखते हैं कि यदि संभव होगा तो किसी फॉर्म में आपके सवाल को हम विधानसभा में उठाएंगे। ये है, और लड़िए। गरीबों के पास में संघर्ष के सिवा कुछ नहीं होता। और इतना जान लीजिए, गरीब भूमिहीन का अपना इतिहास है, मजदूरों का अपना इतिहास है दुनिया के अंदर। जब दुनिया में मजदूरों ने संघर्ष किया तो वो हासिल करके वापस हुआ है, खाली हाथ नहीं वापस हुआ है। बात की चिंता है, घर तो उजड़ ही गया, अब क्या उजाड़ना बाकी है। तो संघर्ष कीजिए, संगठन बनाइए और लड़िए। बिहार में जो सरकार है ये सामंतों की सरकार है। मैं तो विधानसभा में बोला, मुख्यमंत्री जी के सामने में बोला कि आपने डी बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट कहते हैं कि 22 लाख एकड़ जमीन है, उसका रिपोर्ट कहता है कि 6.5 लाख लोग भूमिहीन हैं।
तो आप किसको मदद करने के लिए, किसके कहने पर डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया? और मैं बोला सच सुनने की आदत है तो सुनो, जमींदारों के दबाव में आपने डी बंदोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल ये जमींदारों की चाटुकारी कर रही है सरकार, और इसकी जो सरकार है ना, जमींदार पूंजीपति वर्ग जो है उसकी ताकत पर, और उसमें एक और ताकत जोड़ दीजिए, अपराधी, जमींदार पूंजीपति और अपराधी की, और इससे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ही लड़ सकती है, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। इसीलिए हम लोग मधुबनी जिला के सवाल को, चाहे आपके यहाँ का सवाल हो या गोगरडीहा का सवाल हो, सभी सवाल को उठा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।